हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज के दिन की शुरुआत आज के सुविचार से करेंगे। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। बहुत अच्छा सुविचार है बच्चों कि यदि हम में आत्मविश्वास होगा और हम बहुत कड़ी मेहनत करेंगे तो असफलता हमारे पास कभी भी नहीं आएगी और हम हमेशा सफल रहेंगे। तो बच्चों, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत इन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारिए। आज हम मिठाई वाला पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर में कहानी से का पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीजों को तैयार करवाता था तथा बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था और महीनों के बाद आता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक यानी खरीदने वाला, विक्रेता यानी बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? दोनों क्या बातें बताते हैं अपने अपने समर्थन में, अपना अपना पक्ष रखने के लिए दोनों क्या क्या बातें कहते हैं? उत्तर, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि फेरी वालों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। प्रश्न 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण स्मरण यानी याद आ गई उसे, इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाला की तरह ही इसकी आवाज जानी पहचानी थी। खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलिया बेचा करता था। तो दोनों का स्वर उसे मिलता जुलता लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण, उसकी याद उसे आ गई। प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था
इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते तथा इठलाते बच्चों में अपने बच्चे की झलक देखता हूँ। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। प्रश्न 7। अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना कि अब इस बार ये पैसे न लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने ही बच्चे लगे। प्रश्न 8। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? पर्दे के पीछे से बात करना मतलब कि स्त्रियां आज भी पर्दे के पीछे से यदि बात करती हैं तो क्यों करती हैं, है ना? हमें इसकी राय में समर्थन। आज तो स्त्री पुरुष सभी को समान अधिकार है। उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती है। हमारी राय में यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। कहानी से आगे के जो प्रश्न है उसमें कुछ प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। जो उसने कहानी बताई वो नहीं, कोई और एक कहानी आपको इस पर लिखनी है, ये आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न दूसरा नहीं करना है। प्रश्न तीसरा, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो यहाँ पर हमने देखा ना, मिठाई वाला अपना दुख कम कर रहा है दूसरों को प्यार और खुशी देकर। तो इसी तरह की, इसी मिजाज यानी इसी तरह की और कहानियां कविताएं यदि आप ढूंढ सकते हैं तो उन्हें ढूंढिए और पढ़िए। ये भी आपको स्वयं करना है। प्रश्न 2, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। तो यह भी आप स्वयं करेंगे, क्योंकि अपने पेरेंट्स से आप पूछेंगे कि जब आपके समय में फेरी वाले गलियों में आया करते थे तो उस समय वो क्या आवाज लगाते थे। आज आप देखिए कि आज फेरी वाले आते हैं तो वो किस किस तरह की आवाजें लगाते हैं। क्या परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, वो आप अपने बड़ों से पूछेंगे और इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 3, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। ये भी आप लिखेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे फेरी वाले कम होते जा रहे हैं, गलियों मोहल्लों में नहीं आ रहे हैं, है ना? तो क्या कारण हो सकता है इसका, ये आप लिखेंगे स्वयं। तो जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे।